गाइस फॉर्म भरते समय कोई भी गलती ना करें। फॉर्म में अगर आपने कोई भी मिस्टेक करी है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो मेक श्योर दैट यू हैव राइट एवरी इंफॉर्मेशन इन राइट वे। तो इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म पूरा रजिस्ट्रेशन करके दिखा रहा हूँ। आप उसी तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन करें ताकि आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट ना हो। सबसे पहले आप CT सेल की वेबसाइट पर आ जाए। यहाँ पे आपको MBMMS का ऑप्शन आ रहा होगा। जब आप इस पे जाएंगे तो इसमें आप देखिए 2023-24 का यहाँ पे कैप्टन 1, 2 और 3 की कट ऑफ भी दे रखी है, AI की और MH की, दोनों की, ऑल इंडिया एंड महाराष्ट्र की। तो आप यहाँ से देख के एनालिसिस कर सकते हैं, प्रेडिक्शंस कर सकते हैं अपने कट ऑफ के हिसाब से कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। और यहाँ से आपको जो है न्यू रजिस्ट्रेशन करना है अपना। यहाँ पे अपना नाम, अपनी कंट्री चूज करें, अपना स्टेट और ये सारी डिटेल डाल के रजिस्टर कर लें। रजिस्टर करने के बाद आपको एक आपकी एप्लीकेशन आईडी जो है आपके मोबाइल नंबर पे SMS कर दी जाएगी। वही एप्लीकेशन आईडी आपको जो है थ्रू आउट द प्रोसेस यूज़ करनी है। तो मैंने ऑलरेडी गाइस लॉगिन कर रखा है, यहाँ पे रजिस्टर कर रखा है, तो मैं डायरेक्टली लॉगिन पे जाता हूँ। मैं डायरेक्टली जब लॉगिन पे जाऊँगा तो मैंने सेव कर रखा है अपना एप्लीकेशन आईडी। गाइस इस तरह से होती है MB, जैसे ये मेरी एप्लीकेशन आईडी जनरेट हुई है तो उस हिसाब से आपकी एप्लीकेशन आईडी जनरेट होगी। और देन यू हैव टू लॉगिन करने के बाद गाइस आपका ये इंटरफेस खुल जाएगा जिसमें इंस्ट्रक्शंस दी हुई है। आप एक इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लें एक बार ताकि कैप राउंड के थ्रू आउट प्रोसेस में आपसे कोई गलती ना हो। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म। आप यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शंस आएंगे। स्क्रूनिटी मोड, सिलेक्ट स्क्रूनिटी मोड। इसका क्या मतलब है, जब ये एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट होंगे तब आपका एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जो कि फिजिकली और ऑनलाइन दोनों तरीके से होगा। अगर आप ई स्क्रूनिटी चूज करते हैं तो आपका जो वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो ऑनलाइन ही होने वाला है, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप फिजिकल स्क्रूनिटी चूज करते हैं तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट, आपको जो सेंटर दिया जाएगा वहाँ पे जाके वेरीफाई करने होंगे। और मोस्टली जो सेंटर मिलता है सिमसरी मुंबई मिलता है, तो वहाँ पे आपको जाकर अपना जो है सारे डॉक्यूमेंट वहाँ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाके जो है वेरीफाई करने होंगे। बट आई सजेस्ट यू आप ई स्क्रूनिटी को ही चुने क्योंकि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये वेरीफाई जो है ऑनलाइन हो जाएंगे, आप कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं ई स्क्रूनिटी पे चूज़ करता हूँ और सेव एंड प्रोसीड करता हूँ आगे। ये करने के बाद गाइस मैंने डिटेल पहले से भर के रखी है ताकि आपका टाइम सेव हो और मेरे को ज़्यादा टाइम ना लगे आपको समझाने में। गाइस यहाँ पे देखिए, अगर आपने CET दिया है, महाराष्ट्र CET, तो यस पे क्लिक करें। अगर नहीं दिया है तो नो पे क्लिक करें अगर ऑल इंडिया कैटेगरी की है। और अगर आपने कोई अदर एग्जाम दिया है जैसे कैट, CMAT, जेट, मैट, एटमा, इसमें से कोई भी, GMAT, कोई भी एग्जाम दिया गाइस, देखिए मैट भी इसमें शामिल है, एटमा भी शामिल है इस बार भी। तो अगर आपने मैट भी दिया है तो आप बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जैसे मैं सीमेट पे मैं यस करता हूँ और मैंने सीमेट डाला है और एक स्टूडेंट के मैंने रोल नंबर यहाँ डाले हैं, तो उसके परसेंटाइल और उसकी ऑल इंडिया रैंक ऑटोमेटिक जो फैच हो जाएगी। आपको खाली यहाँ पे अपने रोल नंबर डालने हैं। रोल नंबर डालते ही आपके परसेंटाइल और आपकी ऑल इंडिया रैंक ऑलरेडी ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी। ये करने के बाद आप वेरीफाई एंड सेव करें आगे, यहाँ पे ओके पर करें। ये करने के गैस ये करने के बाद अपनी एक बार जो इन्फॉर्मेशन है, ये करने के बाद गाइस अपनी एक इन्फॉर्मेशन जो है, आपका नेम, आपका रोल नंबर और जो है आपके पास CET परसेंटाइल, आपने जो भी एग्जाम दिया उसके परसेंटाइल एक बार वेरीफाई कर लें। और उसके बाद जो है आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएं। नेक्स्ट स्टेप पे जाने के बाद आपको आपकी टाइप ऑफ कैंडिडेचर, आप मतलब ऑल इंडिया से है या महाराष्ट्र से है, महाराष्ट्र में भी आपकी किस टाइप की कैंडिडेचर है, टाइप A, टाइप B, टाइप C, टाइप D, टाइप E, सब अलग अलग कैंडिडेचर दी हुई है। कैंडिडेचर टाइप A की बात करें तो यहाँ दिया हुआ है कैंडिडेट पासिंग HSC और पासिंग डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और फार्मेसी और डिप्लोमा ऑफ वोकेशन एंड ऑल्सो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन महाराष्ट्र स्टेट। कैंडिडेट हु इज आइदर डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र एंड बोर्न इन महाराष्ट्र। यानी मीन्स गाइज, अगर आपने 12th क्लास यहाँ से महाराष्ट्र की कोई भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से पास की है और आप महाराष्ट्र के ही डोमिसाइल है या महाराष्ट्र में पैदा हुए हैं, तो आप जो है महाराष्ट्र की कैंडिडेचर के लिए एलिजिबल है। टाइप बी की बात करें तो अगर आप देखिए, अ कैंडिडेट हु डज नॉट फॉल इन टाइप ए अबव बट हु और हुज फादर और मदर इज डोमिसाइल इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड प्रोसेस डोमिसाइल सर्टिफिकेट। देखिए, अगर आपके माता पिता में से कोई भी जो है महाराष्ट्र के डोमिसाइल है तो भी आप जो है महाराष्ट्र की कैंडिडेट
लेक्चर के लिए एलिजिबल होंगे। इसी तरह से टाइप सी, टाइप डी, टाइप ई दिया हुआ है, तो आपका जो भी कैंडिडेचर है वहाँ पे आप क्लिक करें। और अगर आप महाराष्ट्र से नहीं हैं, ऑल इंडिया कैटेगरी के है, तो आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट पर क्लिक करें। जैसे मैंने आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट पर क्लिक किया है। फॉरेन स्टूडेंट है तो यहाँ पे क्लिक करें। और जैसे मैंने अदर देन महाराष्ट्र स्टेट पर क्लिक किया है, और उसके बाद आप सेव एंड प्रोसीड कर दें। सेव एंड प्रोसीड करने के बाद डिटेल आपके पास आ जाएगी। जैसे मैंने आप होम यूनिवर्सिटी से है या नहीं, जैसे मैं अदर देन होम यूनिवर्सिटी से हूँ और मेरी कैटेगरी ऑल इंडिया टाइप है। करने के बाद आप प्रोसीड एंड सेव कर दें। ये करने के बाद आप सेव एंड प्रोसीड कर दें आगे। इसके बाद गाइस आप कैटेगरी कौन सी है, जैसे मैंने ऑल इंडिया कैटेगरी चुनी, ऑल इंडिया कैंडिडेचर चुनी है, तो मैं अगर मेरे पास रिजर्वेशन है भी तो भी मैं जनरल में ही, ओपन में ही गिना जाऊंगा, मेरे पास कोई भी रिजर्वेशन नहीं होगा। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो आपका रिजर्वेशन, अगर आप रिजर्व्ड है तो आप जो है रिजर्व को चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने जनरल, रिजर्व मेरे पास ऑप्शन नहीं है तो मैं जनरल चूज़ कर रहा हूँ। और PWD में है या नहीं, यस या नो कर दें यहाँ पे। इसके बाद गाइज आपकी नेशनलिटी के लिए आपको एक प्रूफ देना होगा। जैसे इसमें से ये तीनों जो आपको डॉक्यूमेंट दे रखे हैं, इसमें से कोई भी आपको एक जो है आपको अपलोड करना होगा लास्ट में। जैसे अगर आपके पास इंडियन नेशनलिटी का कोई भी सर्टिफिकेट है जो कि आपके तहसीलदार या फिर डिस्ट्रिक्ट के कोई भी कलेक्टर से साइन हो, उनसे रजिस्टर हो, उनसे वेरीफाइड हो, तो वो चल जाएगा। इसके अलावा स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट जो होता है, टीसी, स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट जो होता है टीसी, वो भी चल जाएगा आपका 10th का या 12th का। उसके अलावा अगर बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो भी चल जाएगा। इसमें से कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने ये सेकंड वाला चूज़ कर लिया, तो मेरा जो लिविंग सर्टिफिकेट है, जो मेरा टीसी है, उसमें मेरी नेशनलिटी क्लियरली लिखी हुई है, तो वो भी आपका एलिजिबल होगा, आप उसको भी अपलोड कर सकते हैं। सेव एंड प्रोसीड करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आएगा आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल। आप यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल, एसएससी 10th क्लास की, टोटल आपको जितने मार्क्स आए आउट ऑफ टोटल मार्क्स, परसेंटेज यहाँ पे अपने आप आ जाएंगे। फिर आपकी एसएससी में मैथमेटिक्स, साइंस और इंग्लिश में आपको जितने नंबर आए थे वो डालें, आउट ऑफ मार्क्स कितने में से मिले हैं वो भी डालें, और आपकी 12th क्लास के यहाँ पे आपके नंबर डालें, और अपने टोटल मार्क्स यहाँ पे आपके परसेंटेज आ जाएंगे। तो ये आपकी 10th और 12th क्लास की क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे डाल दें। उसके बाद आपने अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है तो यहाँ पे अपनी मैनेजमेंट आपकी ग्रेजुएशन स्ट्रीम कौन सी वो डालें, आपकी यूनिवर्सिटी। और अगर आप यहाँ से इस यूनिवर्सिटी से, कोई भी यूनिवर्सिटी से नहीं है, तो एनी अदर यूनिवर्सिटी पे क्लिक करें और अपनी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे लिख दें। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है सलमान यूनिवर्सिटी, मैंने ऐसे लिख दिया गाइस। आप अपनी जो भी रियल यूनिवर्सिटी है उसको ही डालें, सलमान यूनिवर्सिटी ना डालें। और ग्रेजुएशन का टाइप भी डाल दिया आपने, फुल टाइम किया है, पार्ट टाइम किया है या डिस्टेंस लर्निंग किया है, उसको भी ज़रूर आप डालें। उसके बाद आपका ग्रेजुएशन पासिंग ईयर देखिए, अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आप उस हिसाब से डालें, और अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं तो यहाँ पे देखिए पास्ट और अपीयरिंग। अगर आप अभी तक फाइनल ईयर में हैं तो अपीयरिंग डालें, और अगर आपने पास कर लिया है, आपके पास डिग्री आ चुकी है, तो पास्ट पे डालें। आपको CGPA मिला या परसेंटेज मिला है, अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू पुट देयर CGPA मार्क्स ऑब्टेन कितने करे आपने, टोटल CGPA और CGPA परसेंटेज यहाँ पे डाल दें। CGPA परसेंटेज गाइज आपकी मार्कशीट पर दिए होंगे कि CGPA मतलब उसको कैसे CGPA को परसेंटेज में जो है वो कन्वर्ट करना है, आपकी डिग्री या सर्टिफिकेट पे दे रखा होगा, आपके इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करता है। तो उस हिसाब से अपने CGPA परसेंटेज डालें, और उसके बाद आप सेव एंड प्रोसीड कर दें। सेव एंड प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे गाइस, यहाँ पे अपना मदर का नेम डालें, जो आपकी जो 12th क्लास में मदर नेम है वही सेम मदर नेम यहाँ पे डालें। अपनी डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करें, अपना जेंडर को कंफर्म करें, ऑर्फन है या नहीं उस पर क्लिक करें। आपकी एनुअल इनकम, आपकी फैमिली की, आपका रिलीजन, आपकी मदर टंग, और आप माइनॉरिटी में है या नहीं इस पर भी आप क्लिक करें। उसके बाद अपना एड्रेस, परमानेंट एड्रेस जो भी है वह यहाँ पे डालें, और आपका जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो भी यहाँ पे डालें। तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, अल्टरनेट आपका अगर टेलीफोन नंबर है वो भी डाल सकते हैं। ये सब इन्फॉर्मेशन डालने के बाद सेव कर दें और प्रोसीड कर दें आगे। ये सेव प्रोसीड करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको जो है अपना फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना होगा। जैसे मैंने अपना फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर दिया है,
सलमान भाई का। और ये फ़ोटो यहाँ पे आप डाल के, सो गाइज यहाँ पे जो है सिग्नेचर के लिए कोई अलग से फ़ोटो अपलोड नहीं करना है। आप ऐसा कीजिए, आपके फ़ोटो के नीचे साइन करके उस फ़ोटो को साइन के साथ जो है अपलोड करें आप। जैसे मैंने यहाँ पे खाली सलमान खान का फ़ोटो डाल दिया है, बट जैसे यहाँ पे आप सलमान खान के नीचे अपने साइन करके फ़ोटो को अपलोड करें, क्योंकि यहाँ साइन के लिए कोई अलग से ऑप्शन नहीं है। साइन के लिए कोई अलग से अपलोड नहीं करना है फ़ोटो, तो आप फ़ोटो के नीचे जो है, ज़रूरी नहीं है फ़ोटो के ऊपर, आप एक वाइट पेज ले लें, ऊपर फ़ोटो रखें और वाइट पेज के नीचे साइन कर दें और फ़ोटो के साथ साइन दोनों को अपलोड कर दें साथ में। ये यहाँ साइन के लिए कोई अलग से आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है। वो करने के बाद आप जो है ओके कर दें। सेव एंड प्रोसीड करने के बाद अब ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे। आपका 10th क्लास का मार्कशीट, 12th क्लास का मार्कशीट, आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, जैसे देखिए आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो आपको कॉलेज से मिला होगा, अगर आपने अपीयरिंग किया है, जैसे आप फाइनल ईयर में हैं तो आपको ये ऑप्शन नहीं आएगा। अगर आपने फाइनल कर दिया है, आपने ग्रेजुएशन पूरी कंप्लीट कर दी है, तो ये फिर आपको अपना ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो है यहाँ पे डालना होगा, अदरवाइज़ ये ऑप्शन आपको नहीं आएगा। और आपकी नेशनलिटी मतलब प्रूफ़ के लिए आपको एक स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जैसे मैंने चूज़ किया था, इसके अलावा आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट भी चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चूज़ किया था, तो आप मेरे को यहाँ पे अपना एक लिविंग सर्टिफिकेट डालना होगा और अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट, अगर आपने कंप्लीट कर दिया है अपना ग्रेजुएशन, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा, अदरवाइज ऑप्शन नहीं आएगा। और अपना आपने जो भी सीईटी दिया है, एग्ज़ाम दिया है, उसका मार्कशीट आपको डालना होगा। जैसे मैंने सीमेट का मार्कशीट मेरे को यहाँ डालना है, तो मैंने सीमेट का मार्कशीट अभी यहाँ नहीं डाला है और मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो मैं अभी ये सलमान खान का फ़ोटो डाल देता हूँ यहाँ पे। आप सलमान खान का फ़ोटो यूज़ मत करें, अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यहाँ अपलोड करें। ये सारे राइट 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 हो जाएंगे सारे अपलोड करने के बाद। फिर यहाँ पे आप सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद आपको जो है, अब आपको यहाँ पे फ़ीस पेमेंट करना होगा। गाइस फ़ीस थोड़ी बढ़ चुकी है, पहले 1000 रुपये था बट अब 1200 रुपये है, तो जो भी है पे तो करना होगा। तो यहाँ पे जैसे नहीं, अगर आप कोई रिजर्वेशन कैटेगरी में है तो आपकी शायद 1000 रुपये 200 रुपये कम है, बट कोई कैटेगरी में नहीं है, ओपन में है, तो 1200 रुपये आपको पे करने होंगे। तो गाइस मैं अभी यहाँ पे नहीं कर रहा क्योंकि मुझे एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरना है, बट आपको यहाँ पे करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म आप प्रिंट कर लें और उसके बाद जो है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा, उसके बाद एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नीचे ऑप्शन आएगा। वहाँ पे मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको कुछ नहीं करना होता है, वो आपके डॉक्यूमेंट जो आपने अभी डाले हैं वही डॉक्यूमेंट वो आगे चेक होते हैं। अगर वहाँ कोई डिस्क्रिपेंसी मिलती है, अगर वहाँ कोई मिस्टेक उनको मिलती है, तो वो जो है वो वाला डॉक्यूमेंट आपको वापस, आपको मैसेज यहाँ पे आ जाएगा मैसेज बॉक्स में कि ये वाली जो आपकी डॉक्यूमेंट है वो सही नहीं है, तो उसको आपको वापस उस अपलोड करना होता है। उसके लिए आपको काफ़ी टाइम मिलता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, तो आप आराम से उसको वापस भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद सब कंप्लीट होने के बाद जो है ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट निकलती है फाइनली। आई थिंक 30 तारीख को निकलेगी। आज 12 13 है, तो 30 तारीख को जो आपकी ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट निकलने वाली है। महाराष्ट्र के लिए महाराष्ट्र की जो है मेरिट लिस्ट निकलेगी। मेरिट लिस्ट निकलने के कुछ दिनों बाद जो है कैप राउंड 1 स्टार्ट हो जाएगा। कैप राउंड 1 में फिर कट ऑफ वगैरह सब आ जाएगी। अब कट ऑफ में आप क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद डायरेक्टली आपको कॉलेज पे जाकर फीस जमा करके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके आप सीधा एडमिशन ले लें। उसके बाद अगर आपका कैप राउंड में आपका नंबर नहीं आता है, जो आप कॉलेज डिज़ायर कर रहे हैं वो आपको कॉलेज नहीं मिलता है, तो आप कैप राउंड 2 के लिए जा सकते हैं। कैप राउंड टू में अगर सीट्स बच जाती है तो वो सीट कैप राउंड 2 में जो है वो अलॉट की जाती है। फिर कैप राउंड 3 होता है, फिर वैकेंट राउंड होता है। तो जब भी आपको जो सीट मिल जाती है, सीट मिलने के बाद आपको कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके फ़ीस भर के आपको एडमिशन लेना होता है। तो ये सारा प्रोसेस है। ये एप्लीकेशन फॉर्म था, तो एप्लीकेशन फॉर्म ध्यान से भरेगा। इस वीडियो को एंड करते हैं और आगे जो भी इंफॉर्मेशन आती रहेगी इसके बेसिस पे, और आगे जो भी इंफॉर्मेशन आती रहेगी कैप राउंड की रिलेटेड, आपको इस चैनल पे हर एक नोटिफिकेशन, हर एक चीज़ की इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच। बाय बाय।